शनिदेव, जिन्हें हम न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं, वही शनिदेव जो सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तथा जब ये अपनी कृपा बरसाते हैं तो हमारे सारे दुख एवं दर्द को हर लेते हैं। आज हम इसी महान देवता के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। यह मंदिर गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पर अपनी जो कार है वो पार्क कर दी है। तो आप अगर किसी भी टाइप के व्हीकल से आते हैं तो आपको पार्किंग की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों जो आने का रास्ता है वो थोड़ा सा संकरा रास्ता है, लेकिन आप इजीली यहाँ पहुँच जाएंगे। नॉर्मली यहाँ शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो चलिए अभी हम शनि मंदिर में पहुँच चुके हैं। आपको सामने जो काले रंग का ध्वज दिख रहा है वो शनि महाराज का प्रतीक है। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और आपको ये जो छोटा छोटा मंदिर बनाया हुआ दिख रहा है वो शनि मंदिर के जस्ट बगल में बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और शनि महाराज के दर्शन करते हैं। दर्शन के लिए दोस्तों हमें प्रसाद की ज़रूरत पड़ती है और आप यहाँ पर आएंगे तो प्रसाद आपको इजीली यहाँ पर अवेलेबल है जैसा कि दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे शनि चालीसा लिखी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर अद्विक ये देख रहा है। तो इस कुंड के बारे में मैं बताऊँगा। इस कुंड की भी अपनी ही एक इतिहास है। तो यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं और शनिदेव को चढ़ाने के लिए दोस्तों हम जो सरसों का तेल लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि प्रसाद के रूप में हमें 2 नारियल लेना पड़ता है और आपकी श्रद्धा के अनुसार जितना आप तेल लेना चाहें यहाँ से लेके आप अंदर दर्शन करके शनि महाराज को चढ़ा सकते हैं। ये फिर छील के देती है ना, तो यहाँ से छोकरो अंदर जाओ बस एक बार ये लो, ठीक है। दोस्तों मंदिर के दर्शन करते करते मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताता हूँ। 5500 साल पहले जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था तब पांडव उस युद्ध में हार गए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आप लोग इस युद्ध में इसीलिए हारे क्योंकि शनि का ग्रह जो है वो आप पर भारी है। और उन्होंने पांडवों को सलाह दी कि आप हथला जाकर शनि देव की पूजा करें और तपस्या करें। तब पांडव यहाँ आकर शनि देव की तपस्या की तथा यहाँ के कुंड में उन्होंने स्नान किया। वही कुंड दोस्तों जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। तब पांडवों की तपस्या से खुश होकर शनि देव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिए, जिसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने कौरव को पर विजय प्राप्त की थी। यह जो मंदिर है फ्रेंड्स वो 1500 साल पुराना है। अगर शनि देव की बात करें तो शनि देव सूर्य और छाया देवी के पुत्र हैं। शनि देव की माता छाया भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्ति। तब शनि देव छाया देवी के पेट में थे तब उनकी माता ने उन पर ध्यान नहीं दिया तथा शिव भक्ति में लीन रही, जिस कारण जब शनि देव का जन्म हुआ वे रंग में काले और विकलांग हुए। यह देखकर सूर्य देव बहुत ही नाराज हुए और वे अंधकार में चले गए और सूर्य ग्रहण हो गया। शनि देव को यह देखकर लगा कि सूर्य देव उनके पिता उनके शत्रु हैं। तब शनि देव ने शिव की तपस्या की तथा सर्वशक्तिमान होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव तथा सारे ग्रहों को युद्ध में हराया। यह स्थान दोस्तों हथला के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ शनि देव अपने बाल्यकाल में हाथी की सवारी करते देखे जाते थे। इस मंदिर में लोग शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं जैसा कि हमने प्रसाद के रूप में लिया था। जैसे जैसे शाम हो रहा है फ्रेंड्स वैसे वैसे यहाँ जो लोग श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है क्योंकि आज शनिवार का दिन है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि शनिवार के दिन यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस लोगों पर शनि देव जो हैं उनका जो ग्रह है वो भारी होता है, वो यहाँ पर अपनी कोई भी पुरानी वस्तु चाहे वो जूता हो, चप्पल हो, उनके वस्त्र हो, अगर वो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं तो शनि देव की जो कृपा है उन पे अपार होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए और दोस्तों यहाँ पर
मतलब भारी मात्रा में लोग अपने पुरानी जो वस्तुएं छोड़ के जाते हैं ताकि शनि देव की जो कृपा है उन पे हमेशा बनी रहे। दोस्तों ये वही कुंड है जिसमें जो पांडव थे जिन्हों पे शनि देव का जो ग्रह था भारी था और वो यहाँ पर हथला में आए थे और शनि देव को खुश करने के लिए उनकी तपस्या की थी और इसी कुंड में वो स्नान किया करते थे। तो ये जो कुंड है दोस्तों वो मंदिर के बिल्कुल बाहर सामने ही पर ये बना हुआ है। यहीं पर दोस्तों मंदिर के आगे जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुछ लेडीज बैठकर यहाँ पर जो आटा है और दाना वो बेच रही हैं 10-10 रुपए में। और इसी मंदिर के जस्ट अगर आप पीछे देखेंगे दोस्तों तो एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन मछलियों के लिए यहाँ से दाना और छोटे छोटे जो आटा है जैसा आदि के हाथ में आप देख रहे हैं तो इसी तालाब में वो आके खिलाते हैं। तो हमने भी थोड़ा सा आटा ले लिया है मछलियों के लिए और आदि काफ़ी एक्साइटेड है उन्हें खिलाने के लिए। तो चलिए हम भी यहाँ पर मछलियों को थोड़ा सा जो दाना है वो दे देते हैं क्योंकि तालाब जो है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी है और इस तालाब में दोस्तों बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी भी मछलियाँ हैं। दोस्तों तो आज मैंने आपको जो शनि मंदिर थे उसके दर्शन कराए और इस शनि मंदिर की क्या हिस्ट्री थी उससे भी आपको अवगत कराया। और अभी दोस्तों शाम हो चुका है और हमने शनि महाराज के दर्शन भी कर लिए। तो अब हम यहाँ से रिटर्न होते हैं और आपको सामने बिल्कुल दिख रहा है कि जो काला ध्वज है वो लहरा रहा है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।